गुड इवनिंग। आपका अपना यूट्यूब क्लास मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। आज आपका टॉपिक है कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ शेपर मशीन। इससे पहले आपको बताए थे हम मिलिंग मशीन के बारे में। आज आपका है शेपर मशीन के बारे में। ठीक है, ये रहा आपका डायग्राम। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है? ये है मेरा बेस। ठीक है, ये मेरा बेस। बेस क्या चीज बना होता है? ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। क्या चीज से बनाते हैं? कास्टिंग से बनाते हैं। कास्टिंग से बनाने के कारण इसका स्ट्रेंथ, तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा होगा। तो इसका डक्टिलिटी नेचर, जो डक्टिलिटी नेचर होता है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि एब्जॉर्प्शन, जो वाइब्रेशन होता है, ऑपरेशन करने से जो वाइब्रेशन होता है, हम ग्रे कास्ट आयरन क्यों लेते हैं? मेनली इसीलिए कि वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। कौन? ग्रे कास्ट आयरन। तो ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम बेस इसलिए ग्रे कास्ट आयरन का बनाते हैं और कास्टिंग प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, नाउ ये क्या है? ये है आपका कॉलम। ठीक है, कॉलम में क्या होता है? सारा गियर अरेंजमेंट होता है। जितना भी गियर अरेंजमेंट होता है वो सारा किस में होता है? कॉलम में होता है। इसके अंदर होता है जो खाली डब्बा होता है, इसके अंदर सारा गियर अरेंजमेंट होता है। हम आपको गियर अरेंजमेंट इसके बाद बताएंगे। ठीक है, ये क्या है? गाइडवेज। जैसे मान लीजिए गाइडवेज मतलब इसके ऊपरी हिस्सा किस टाइप से होगा? कुछ इस टाइप से बना होगा। ठीक है, गाइडवेज बहुत तरह का होता है। एक शेप में भी आता है, ठीक है, एच शेप में भी आता है, भी शेप में भी होता है और एच भी शेप में भी होता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए गाइडवे से मान लीजिए हो गया एच शेप। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ का भी शेप का भी हो गया, इस टाइप का भी शेप होता है गाइडवेज। गाइडवेज मतलब है कि हम जैसे मान लीजिए, जैसे ट्रेन का एग्जांपल ले लीजिए। ट्रेन कैसे पटरी पे चलता है? तो होल इस टाइप से बना होता है, देखिए गौर किए होंगे, उसमें रोड रहता है। तो मेनली गाइडवेज क्या करता है? डायरेक्शन देता है किस साइड मूव करना है। तो ये क्या है आपका? रैम। ये है रैम। रैम क्या करता है? रेसिप्रोकेट करता है इस डायरेक्शन पे। किस तरह रेसिप्रोकेट करता है वो आपको मैकेनिज्म में हम बता देंगे। अभी से इतना समझिए, ये क्या है? रैम। रैम किस डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट करता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे। ये क्या है? रैम क्लैंप। जिस पोजीशन पे हमको ऑपरेशन करना है, ठीक है, उस पोजीशन पे फिक्स करने के लिए हमें रैम क्लैंप का यूज करते हैं। ये क्या है? टूल हेड और वर्टिकल स्लाइड। इसका मेनली काम क्या है? देखिए इसमें एक एंगल भी प्रोवाइड है, मतलब इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और कुछ एंगल में भी कट करना है तो एंगल के लिए भी स्केल दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? क्लेपर बॉक्स। क्लेपर बॉक्स मतलब होल्ड करने के लिए, क्लैप करने के लिए। ये क्या है? आपका कटिंग टूल्स है। ठीक है, क्या है? कटिंग टूल। जो कैसा होता है? मेनली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्योंकि मिलिंग मशीन में कौन सा टूल्स था? मल्टी पॉइंट था, और शेपर में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंस पूछ देगा आपसे। ये पार्ट है आपका टूल पोस्ट। ठीक है, चलते नीचे। ये पार्ट क्या है आपका? देखिए ये है आपका, हो गया बॉक्स, जिसको आप टेबल भी बोल सकते हैं। टेबल में क्या लगा हुआ है? एक ये साइन देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एलिवेटिंग हैंडल। ये मेनली क्या करता है? मोशन प्रोवाइड करेगा। ये जो है टेबल, ठीक है, इसको इस डायरेक्शन पे मोशन प्रोवाइड करेगा, अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन का मोशन के लिए, इस टेबल को अप एंड डाउन करने के लिए ये है। और अगर क्रॉस स्लाइड करने के लिए क्रॉस फीड है। इसका मेनली क्या काम है? ये क्रॉस फीड देगा। तो जिस तरह का हमको रिक्वायरमेंट है, अगर हमको अप डाउन करना है
तो हम एलिवेटिंग हैंडल का यूज करेंगे। अगर कुछ क्रॉस स्लाइड करना है तो हमें क्रॉस फीड का यूज करेंगे। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं जेड डायरेक्शन, इसे वाई डायरेक्शन। रेम क्या है? एक्स डायरेक्शन। मतलब मूवमेंट किस किस डायरेक्शन पे हो रहा है। ये क्या है? क्लैंपिंग, जो मशीन वाइज से बोलते हैं। ये क्या है? वर्कपीस। वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए बस इसमें एक याद रखिएगा, इसमें जो दो जो वाइस होते हैं, एक फिक्स होते हैं, एक मूवेबल होते हैं। तो ये जो जॉब पीस है वो क्या होता है? फिक्स्ड। तो एक फिक्स्ड होता है, ये होता है मूवेबल। ठीक है, ये होता, ये क्या है? मशीन वाइज, जिसे हम टाइट और ढीला करने के लिए यूज करते हैं। ये क्या है आपका? टेबल स्लाइडिंग सपोर्ट। ये जो टेबल है ना, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम एक कॉलम, एक पतला कॉलम यूज करते हैं। ठीक है, मेनली आप सब समझ गए कि एक बेस है, बेस से कॉलम अटैच है, कॉलम से रेम अटैच है। रेम का मोशन एक्स डायरेक्शन पे होता है। ये जो टूल फीड हैंडल है, इसका डायरेक्शन वाई है। ये क्या प्रोवाइड करेगा कि हमें जो कटिंग टूल से कितना देना है और कितना एंगल में प्रोवाइड करना है वो डिफाइन करेगा। एलिवेटिंग हैंडल क्या है? वर्कपीस अप एंड डाउन कितना डिस्टेंस में होगा वो। और ये क्रॉस फीड क्या है कि जेड डायरेक्शन पे कितना है। तो सारा प्रोसेस समझ गए, इसका मैकेनिज्म हम आपको आगे बताएंगे। गाइडवेज याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ गाइडवेज पूछता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि बेस किस चीज का बना होता है। देखिए, ये कुछ हम अपने हाथ से लिखे हैं कि आपको बाद में समझने में आसानी होगा। एक बार हम पढ़ देते हैं। जैसा गाइडवे आपको हम बताएं, एक्स भी एच टाइप के भी होते हैं। मशीन वाइज क्या होता है? क्लेम होल्ड करने के लिए होता है, पकड़ने के लिए। दो जो पीस होता है, एक फिक्स होता है और एक मूवेबल होता है। जैसा कि आपको हम बताएं, रेम क्या होता है? डायरेक्शन इसका एक्स डायरेक्शन पे लिख देते हैं। रेम क्लेम पोजिशनिंग करने के लिए होता है। ठीक है, टूल होल्ड और वर्टिकल स्लाइड क्या है? रोटेट भी कर सकता है, उसमें मार्किंग स्केल जैसा कि आपको हम बताए थे। टूल फीड हैंडल फीड के लिए होता है। टूल कैसा है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से याद रखिएगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से इंपॉर्टेंट है। क्रॉस फीड क्रॉस के लिए किया जाता है, मतलब जेड डायरेक्शन पे देने के लिए। ठीक है ना, जैसा कि हम आपको बताए थे कि बेस था, बेस में क्या था? कॉलम, इसके ऊपर रेम था। ठीक है, यहाँ कटिंग टूल्स लगा हुआ था, यहाँ कुछ वर्क पीस था, इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट था आपका उसमें। ठीक है, तो क्रैम्पिंग में आपको हम क्या बताए थे? गियर अरेंजमेंट होता है। जो मैकेनिज्म यहाँ पे है, समझिए मैकेनिज्म किस टाइप का है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म होता है, ये बात आप याद रखिएगा। किस टाइप से? देखिए, मान लीजिए दो गियर, मान लीजिए दो गियर है, एक ड्राइविंग गियर है, एक क्रैंक है। ठीक है, ये क्या है? स्लॉटिंग है। पिन स्लाइडिंग इन द स्लॉट। स्लॉट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए स्लॉट कटा हुआ है। ठीक है, ये एक रेम हाउसिंग में अटैच है। देखिए मूवमेंट कैसा होगा। मान लीजिए आप यहाँ स्विच ऑन किए, स्विच ऑन किए, ये रोटेट होगा। मान लीजिए क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, नहीं मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। क्लॉकवाइज कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में हम एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पे मोमेंट क्या आएगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज, ये कितना मूव करेगा? ये जो स्लाइडिंग क्रैक है इस टाइप से मूव करेगा, मतलब इस टाइप से रखा हुआ है, इस टाइप से होगा। ठीक है, तो इसमें जो ये कांटेक्ट है, ये किस टाइप से रोटेट करेगा? ऐसे ऐसे। तो ये जो पिस्टन है वो इसलिए इस टाइप से होगा। सबका मैकेनिज्म समझ गए? ठीक है, सिंपल देखिए, इसे अगर क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, ये बड़ा वाला क्रैंक क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये फोर्स लगाएगा इस पे, तो ये कैसा मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये क्लॉकवाइज, तो इस पे फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा इस पे फोर्स, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एक स्लाइडिंग है, इस टाइप से स्लाइड करेगा। ठीक है,
तो इसमें जो रैम है इस टाइप से होगा, ठीक है। और इसी रैम में हम क्या अटैच कर दिए हैं, कटिंग टूल से अटैच कर दिए। यहाँ वर्क पीस अगर रख देंगे तो पिछली बात है उसे ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो आप मैकेनिज्म समझ गए, ये मैकेनिज्म है शेपर मशीन का। थैंक यू। नाउ अब आपको हम आगे ऑब्जेक्टिव देंगे। मिलिंग मशीन का ऑब्जेक्टिव हम दे चुके हैं, प्रोवाइड कर चुके हैं। अब आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।